अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद मज़ेदार बीफ दम कढ़ाई की रेसिपी। इस कदर मज़ेदार और कम स्पाइसेस में बनने वाली ये रेसिपी है कि जब आप इसको बनाएंगे तो खाने वाले यकीनन आपकी तारीफ़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके बीच में हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमने ज़्यादा ऐड करना है क्योंकि हमने जो बीफ है वो ज़्यादा लिया था। मैं बीफ ज़्यादा बना रही हूँ तो उसके मुताबिक मैं ऑयल इसके बीच में ऐड करी हूँ। तकरीबन 4 से 5 चम्मच मैंने ऑयल के इसके बीच में ऐड किए हैं। इसके बाद हमने इसके बीच में प्याज ऐड करने हैं। तकरीबन 3 बड़े प्याज ले लिए थे और उनकी हमने ब्रेक ब्रेक से कटिंग करनी है। तो आपने प्याज़ों की कटिंग ब्रीक क्लास में करनी है, मोटे नहीं इसको रहने देने। तो प्याज़ों की हमने ब्रिक ब्रिक सी कटिंग करके इस ऑयल के साथ इसके बीच में ऐड कर देना। अब हम इसकी बुनाई करेंगे तो तकरीबन आधा मिनट तक हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। ठीक है जी, आधा मिनट तक जब हम प्याज़ों की बुनाई कर लेंगे, इसके बाद हमने अदरक और लहसुन को कष्ट करके इसके बीच में ऐड करना है। अदरक और लहसुन को जब हम कष्ट करके इसके बीच में ऐड करेंगे दोबारा से फिर हम इसकी बुनाई करेंगे। लहसुन अदरक ऐड करने के बाद अब हमने फिर आधा मिनट तक इसकी बुनाई करनी है। अब हम इसके बीच में सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। तो तकरीबन 4 से 5 मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली थी, उनकी मैंने दरमियान से कटिंग कर ली थी, वो इसके बीच में ऐड कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद दोबारा से हमने इसकी आधे मिनट तक बुनाई करनी है। बहुत अच्छी बुनाई होगी। अब हम इसके बीच में गोश्त डालेंगे। गोश्त को मैंने पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, फिर हम इसके बीच में ऐड कर देंगे। सारा गोश्त हमने ऐड कर देना है और ये तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा गोश्त है। सारा मैंने इसके बीच में ऐड कर दिया। गोश्त ऐड करने के बाद दोबारा से हमने इसकी बुनाई करनी है। बीफ को थोड़ा सा टाइम लगता है गलते हुए, मगर हमने इसको अच्छे तरीके से गलाना है। अब हम इसके ऊपर नमक ऐड करेंगे। तो तकरीबन 1 चम्मच भर के हमने इसके ऊपर नमक ऐड कर दिया। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसके बीच में खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिससे इसका जो टेस्ट है वो मज़ीद लाजवाब हो जाएगा। तो खड़े मसालों में मैंने इसके बीच में तकरीबन सूखा धनिया साबित ऐड किया था, 2 काली मिर्चें ऐड की थी, 3 से 4 काली मिर्चें ऐड की थी, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची ऐड की थी, साथ में दालचीनी ऐड की थी। ये सारे खड़े मसाले ऐड करने के बाद दोबारा से इसको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। अब हम इसके बीच में 1 चम्मच भर के हल्दी का ऐड करेंगे, क्योंकि हम सुरख मिर्च इसके बीच में ऐड नहीं कर रहे। साथ ही हमने इसके बीच में 1 चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद दोबारा से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे और कढ़ाई बनाते हुए जितनी ही अच्छे तरीके से गोश्त की बुनाई हो उतना ही मज़ेदार गोश्त बनता है। ठीक है जी, अब हमने इसके बीच में पानी ऐड कर देना है। तकरीबन पानी मैंने 1 जग भर के इसके बीच में ऐड कर दिया था। अब हम इसको तकरीबन 1 घंटा जो है वो डांप कर पका लेंगे और जो चूल्हे की फ्लेम है वो हमने मीडियम रखनी है। ठीक है जी, 1 घंटे के बाद काफ़ी हद तक गोश्त भी गल चुका है और साथ में जो इसका पानी है वो भी काफ़ी ड्राई हो गया था और मसाला भी बहुत अच्छा बनता जा रहा था। दोबारा से हम इसको भून लेंगे। चूल्हे की फ्लेम को हम फुल तेज़ कर लेंगे ताकि आपको जो इसके बीच में पानी नज़र आ रहा है वो पूरा ड्राई हो जाए और साथ हम इसकी भुनाई करते जाएंगे। अब हमने एक छोटा बाउल दही इसके बीच में ऐड करना है। सारा दही हम इसके बीच में ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद दोबारा से इसके अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे और जो चूल्हे की फ्लेम है उसको हमने मीडियम हाई ही रखना है। ठीक है जी, मैंने थोड़े से बादाम ली हैं। बादामों के बीच में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसको ग्राइंड करेंगे और इसकी एक पेस्ट अच्छी से बना लेंगे और हमने इस पेस्ट को कढ़ाई के बीच में ऐड कर देना है। और जब हम इसको कढ़ाई के बीच में ऐड कर देंगे फिर हमने इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करनी है। आप इन बादामों की जगह इसके बीच में काजू भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट अब हमने इसकी मज़ीद बुनाई करनी है और एक अच्छा सा मसाला रेडी करना है और जो चूल्हे की फ्लेम है हम उसको हाई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करने के बाद 15 मिनट तक हम इसको मज़ीद डाम कर पकाएंगे और 15 मिनट के बाद बहुत ही शानदार मज़ेदार दम कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है। बीफ दम कढ़ाई हम इसको कहेंगे। लास्ट में हमने इसके ऊपर थोड़ी सी मेथी ऐड करनी है। तकरीबन 1 चम्मच आप इसके ऊपर मेथी ऐड कर लें और थोड़ी सी हम सब्ज़ मिर्ची कटिंग करके ब्रिक ब्रिक से इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इतनी कुछ शानदार और कम मसालों में बनने वाली जो कढ़ाई है, आप जब एक दफ़ा खाएंगे ना, आप जितनी भी रेस्टोरेंट की जो कढ़ाई है वो सारी भूलने वाले हैं, बल्कि सारी आपको इस कढ़ाई के आगे बेकार लगेंगी। ना ही हमने इसके बीच में कोई सुरख मिर्च ऐड की है, ना ही हमने इसके बीच में कोई काली मिर्च ऐड की है। तो आप लोगों ने लाजमी इस बार इस कढ़ाई को बनाकर खाना है और अपने प्यारों को भी खिलाना है। एंड होपफुली आपको आज की जो मेरी आसान सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी आसान सी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें और नेक्स्ट रेसिपी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।